Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very interesting video because we are going to talk about the stationery items that you need in the NID examination. As you guys know that NID examination is almost around the corner. Only 10 days are left now for the preparation. तो ये जो लास्ट के 10 days होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये वो डेज होते हैं जिसमें कि आप नई स्टेशनरी खरीदते हो। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको न्यू स्टेशनरी आइटम्स डायरेक्टली एग्जाम में जाके यूज नहीं करना होता है बिकॉज यू डोंट नो हाउ दैट स्टेशनरी आइटम वर्क्स। तो इसकी वजह से एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो सही से वर्क नहीं किया या फिर आपकी उस पर्टिकुलर स्टेशनरी पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 10 डेज पहले स्टेशनरी आइटम्स को खरीदना होता है अगर आपके पास नहीं है तो, और एटलीस्ट 10 डेज आपको उस न्यू स्टेशनरी के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो स्टेशनरी आइटम्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट समथिंग दैट यू विल सी एवरीवेयर ऑन यूट्यूब बिकॉज मेरा एक स्पेसिफिक वे है रेंडरिंग करने का। येस, स्केचिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू क्रैक द NID एग्जामिनेशन, बट सिर्फ स्केचिंग स्किल्स अच्छी होने से आप NID एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान से समझोगे ओनली देन यू कैन क्रैक द NID एग्जामिनेशन। सिर्फ आपकी स्केचिंग स्किल्स पे ही टेस्ट नहीं किया जाता है, इवन योर एस्थेटिक सेंस, योर डिजाइनिंग स्किल्स, आप किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को जो आपने सॉल्व किया है उसको प्रेजेंट करना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना यार। कि आपने कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको डिजाइन किया है, कोई प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है अपने NID के एग्जामिनेशन में, तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको दिखाओगे कैसे, उसको रेंडर कैसे करोगे, उसको एस्थेटिक कैसे दिखाओगे, ये सब कुछ भी बहुत मैटर करता है अलॉन्ग विद द स्केचिंग स्किल्स दैट यू आर हैविंग। तो अगर आपको अच्छा स्केच बनाना है इन द NID एग्जामिनेशन तो आप रैंडमली नहीं बना सकते हो, आपको प्रॉपर टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको वो प्रॉपर टेक्निक्स पता है तभी आपका स्केच एक परफेक्ट निकल के आता है इन द एग्जामिनेशन। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, यूसीड के सॉल्यूशंस मैंने डाले हुए हैं, पर्सपेक्टिव स्केचेस मैंने डाले हुए हैं, ह्यूमन फिगर्स की मैंने टेक्निक्स डाली हुई कि कैसे ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना है विथ योर इमेजिनेशन। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, डेफिनेटली आपको एग्जाम से पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जिस तरीके से मैं ड्रॉइंग सिखाती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, चाहे टेक्निक्स हो, चाहे इमेजिनेशन से स्केचिंग करना हो या चाहे रेंडरिंग करना हो। आपके स्केचेस 110% काफ़ी एस्थेटिक निकल के आते हैं। डेफिनेटली मैं सारे टेक्निक्स और सब कुछ तो एक ही वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, तो इसीलिए आज हम लोग रेंडरिंग टेक्निक्स पे फोकस करेंगे बिकॉज अलग अलग टाइप की रेंडरिंग होती है जिससे आपको अलग अलग एस्थेटिक लुक्स मिलते हैं। किसी को कोई एस्थेटिक अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है और आप अच्छा क्या कर पा रहे हो। तो आपको ये सारे स्टेशनरी आइटम्स को पहले ही ट्राई करना पड़ेगा एंड वट एवर वर्क्स द बेस्ट फॉर यू, यू कैन यूज दैट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो आई विल ऑल्सो शो यू अ लॉट ऑफ स्केचेस अलॉन्ग द वे कि कैसे मैं इन स्टेशनरी आइटम्स को यूज करती हूँ टू मेक ब्यूटिफुल sketches. So without much introduction, let us get started with the video. So guys, these are the stationery items that you should have for your examination. एक एक करके मैं इन सारे स्टेशनरी आइटम्स को आपको दिखाती हूँ और बताऊंगी कि आपको इसे कैसे यूज करना है in the final examination. So first stationery item that you should have is definitely going to be this mechanical pencil. आप कोई भी mechanical pencil ले सकते हो किसी भी ब्रांड का, it is not necessary, but ये काफ़ी ज़्यादा important होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टिप होता है ये टूटता नहीं है, आपको इसको शार्प नहीं करना है। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको हैवी हैंडेड ड्राइंग करने की आदत होती है, उनका जो स्केच है चाहे वो कितना भी ट्राई करे वो हमेशा डार्क बन जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है इन द एग्जामिनेशन बिकॉज अगर आप स्केच को डार्क बनाओगे तो आपका स्केच जो है वो स्मज हो जाएगा जब तक वो एग्जामिनर के पास पहुंचेगा। चाहे आपको अभी लग रहा है कि हाँ ठीक बना है, बट जब तक वो एग्जामिनर के पास पहुंचेगा ना चेकिंग के लिए वो तब तक स्मज हो चुका होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपकी स्केच पे। एंड इफ़ यू यूज़ अ मैकेनिकल पेंसिल फॉर रेंडरिंग एंड स्केचिंग, एटलीस्ट आप अगर पहला लेयर भी मैकेनिकल पेंसिल से करते हो ना तो आपके स्केच में बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द मैकेनिकल पेंसिल।
मतलब जो मैंने स्केच बनाया है वो कम्प्लीटली मैकेनिकल पेंसिल से है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियोस में। तो ये स्केच काफ़ी नीट बना है, इसका लुक अलग होता है। अगर आप रियलिस्टिक शेडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर 2B 4B 6B पेंसिल्स यूज़ करने पड़ते हैं, बट एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक शेडिंग करने का टाइम नहीं है, तो आपको अलग टाइप की रेंडरिंग करनी पड़ती है, अलग टाइप की शेडिंग करनी पड़ती है, विच इज़ अ लिटिल बिट सेमी रियलिस्टिक बट इट लुक्स एस्थेटिक। तो ये अलग अलग टाइप के रेंडरिंग के वेज होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसको मैं उसके हिसाब से अलग रेंडरिंग टेक्निक बताती हूँ। कुछ डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाली हूँ। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ एंड वेयर यू विल यूज़ दिस मैकेनिकल पेंसिल। नीटनेस में बहुत काम आता है, हैवी हैंडेड हो तो आपकी स्केचेस नीट बनेंगी। जब आप इरेज करोगे ना किसी स्केच को, तो इस चीज़ में भी मैकेनिकल पेंसिल बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि जब भी बच्चे स्केचिंग करते हैं तो हमेशा वो गलत बनाते हैं, उनको इरेज करने की आदत होती है कि कुछ बनाया फिर इरेज किया। उससे क्या होता है ना, इफ़ यू स्केच समथिंग वेरी डार्कली, सपोज आप एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहे हो ये वाला, तो आप काफ़ी डार्क स्केच बना रहे हो, फिर आप उसको इरेज करोगे, फर्स्टली तो वो इरेज होगा ही नहीं पूरी तरीके से। अगर आप लाइट हैंडेड हो तभी आपका स्केच इरेज भी होगा, अदरवाइज वो इरेज भी नहीं होने वाला। और जब इरेज होगा नहीं तो वैसे ही वो गंदा दिखेगा, पिछली लाइंस दिखती रहेंगी, फिर दूसरा स्केच भी दिखता रहेगा, इट लुक्स वेरी मैसी, नीटनेस पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है कि आप मैकेनिकल पेंसिल को एटलीस्ट उस लेयर में यूज़ करो जब आपको चीज़ें इरेज करनी है, ताकि आपकी जो लाइंस हैं जो गलत बन गई हैं वो बाद में विजिबल ना रहे। Now guys, obviously you should also have normal pencils जो कि 2B 4B 6B सारे ग्रेड्स के आपके पास पेंसिल होने चाहिए, कि अगर आपको पेंसिल शेडिंग करनी है तो ये पेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये कभी कभार ज़्यादा टूट जाते हैं और बार बार ब्लंट हो जाते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन में जितना ब्लंट पेंसिल यूज़ करोगे उतना ही आपका स्केच बुरा बनेगा और स्मज होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज़ शार्प पेंसिल्स, चाहे वो ग्रेफाइट हो चाहे वो कलर पेंसिल्स हो, वो शार्प होने चाहिए, जल्दी जल्दी ब्लंट नहीं होने चाहिए और उनका लेड टूटना नहीं चाहिए, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू दैट यू गो फॉर स्टेडलर पेंसिल्स। स्टेडलर पेंसिल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसका जो लेड है वो बार बार टूटता नहीं है, सो इट इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेड इन दैट मैटर। And also don't use a sharpener in the examination. Yes, you heard me right, don't use a sharpener. आप एक पेपर कटर का यूज़ करें इसको शार्प करने के लिए। इससे क्या होगा कि इसका जो लेड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा, ब्लंट नहीं होगा, शार्प रहेगा, एंड योर स्केचेस विल टर्न आउट टू बी नीट एंड नीटर। Next stationery item that I will recommend you is going to be a cheap quality color pencil. Now you will say कि cheap quality color pencil क्यों मैं बोल रही हूँ, because इससे जो फर्स्ट लेयर के स्केचेस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनते हैं। आई रियली लाइक द फील ऑफ दोज काइंड ऑफ स्केचेस, और ये रेंडरिंग टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इस कलर पेंसिल से, रेड कलर पेंसिल से, पिंक कलर पेंसिल से अपने फर्स्ट लेयर ऑफ स्केचेस बनाती हूँ विदाउट यूजिंग एनी इरेजर, एंड इसका जो लुक आता है बहुत स्केची आता है, बहुत अच्छा आता है। इट्स गोइंग टू हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट इन योर स्केचेस। नाउ यू विल से कि चीप क्वालिटी का कलर पेंसिल क्यों, हम तो अच्छी क्वालिटी का कलर पेंसिल यूज़ करेंगे, राइट? तो क्या होता है ना गाइज, जो अच्छी क्वालिटी के कलर पेंसिल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग प्रिज्मा कलर पेंसिल्स विथ मी दैट आई ऑलवेज यूज, आई रियली लव द क्वालिटी। तो इसका जो लेड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जब आप एग्जामिनेशन में इससे फर्स्ट लेयर ऑफ स्केचिंग करोगे तो वो ब्लंट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लर सा, और कोई शार्प लाइंस आएंगी नहीं। तो आपको एक हार्ड लेड वाला कलर पेंसिल लेना ज़रूरी है। यूजुअली जो चीप क्वालिटी के कलर पेंसिल्स होते हैं, ये नटराज का है मेरे पास, इसका जब मैं फर्स्ट लेयर पे कोई स्केच बनाती हूँ ना तो वो बहुत नीट लाइन्स देता है। इसको ब्लेंडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इसका कलर पे ऑफ, जो इसका पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। जब आप दो कलर पेंसिल्स को साथ में ब्लेंड करोगे बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड होगा, ऐसा लगेगा ऑयल पेस्टल्स है, बट अगेन इट विल नॉट स्मज और एनीथिंग। तो इसी वजह से अच्छी क्वालिटी के कलर पेंसिल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन द एग्जामिनेशन। इट विल रियली मेक योर स्केचेस वाइब्रेंट।
ऑल्सो गाइज एक बार इरेजर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने फर्स्ट लेयर ऑफ स्केचिंग करी है विथ मैकेनिकल पेंसिल और एनीथिंग, उसके बाद आपको शेडिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो बिकॉज आप टेक्निक्स का यूज़ करते हो तो बहुत सारी रफ या फिर रैंडम लाइन्स होती है आपके स्केचेस में जो कि आपको इरेज करनी होती है। देन यू कैन स्टार्ट विथ योर फाइनल कलरिंग, शेडिंग और रेंडरिंग और वट एवर, क्योंकि पहले की लाइन्स हम थोड़ा सा इरेज करना चाहते हैं, हल्का हल्का विजिबल हो इट्स फाइन, बट बहुत ज़्यादा विजिबल होगा तो आपके स्केच पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो इसी वजह से आपके पास 3 टाइप के इरेजर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज अ मोनो इरेजर। ये आप यूज़ करोगे जब आप ऑलरेडी शेडिंग कर चुके हो, तो अगर आपको हाइलाइट्स देने हैं, बालों में हाइलाइट्स देने हैं या फिर कहीं पे भी कोई हाइलाइट्स देने हैं, अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो मोनो इरेजर बहुत काम आता है। इनफैक्ट इफ़ यू रियली वांट टू इरेज वेरी स्मॉल पार्ट्स इन योर स्केच और कुछ छोटा छोटा इरेज करना है, तब भी मोनो इरेजर काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको तो बता ही चुकी हूँ कि एक नॉर्मल इरेजर होना चाहिए कि अगर आपने कुछ बिल्कुल ही गलत बना दिया तो यू कैन यूज़ दिस, बट ट्राई टू यूज़ दिस एज लेस एज पॉसिबल। ये मैं इसलिए आपको बोलूँगी क्योंकि एक बार आप इसको यूज़ करते हो ना तो आपकी शीट डैमेज हो जाती है, हो ही जाएगी, आपकी शीट से एक लेयर रिमूव होने लग जाता है, और उसके बाद जब आप कलर पेंसिल या फिर ग्रेफाइट या कुछ भी उसके ऊपर शेडिंग करोगे ना, तो वो जो शीट है वो इतनी ख़राब हो जाती है, तो आप कलेक्ट मतलब एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट फिर वो कलरिंग इतनी स्मूथ नहीं आती है। तो यू हैव टू यूज़ दिस इरेजर एज लेस एज पॉसिबल। अगर आपको इरेजर यूज़ करना ही है, ठीक है, तो आप नीडेड इरेजर का यूज़ करो। राइट नाउ आई डोंट हैव इट विथ मी, बट डेफिनेटली आई विल ऐड एन इमेज ऑन द स्क्रीन। आप इसको मार्केट से लो, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। बाय अ नीडेड इरेजर। ये नीडेड इरेजर बिना शीट को डैमेज किए हुए आपके मार्क्स को इरेज कर देता है। कभी कभी ये पूरा कंप्लीटली इरेज नहीं कर पाता, इसीलिए इसको लेयर 1 इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको कंप्लीटली चीज़ें इरेज नहीं करनी है, बट हाँ एक हल्का सा देखो, अगर आप कंप्लीटली इरेज कर दोगे तो फिर आप उसमें शेडिंग कैसे करोगे, आपको तो पता नहीं चलेगा आपने ड्रॉ किया है। तो कंप्लीटली इरेज तो नहीं करना होता ना, यू नीड टू सी द लाइन दैट यू हैव ड्रॉन इन द लेयर 1 सो दैट यू कैन शेड इट और कलर इट वेल। तो इसके लिए नीडेड इरेजर आप डेफिनेटली यूज़ करो। एक बार पूरे शीट पे चला दो, पूरा जो आपका स्केच है वो लाइट हो जाएगा, सिर्फ आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका शीट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो शीट डैमेज नहीं होगा तो आपकी जो शेडिंग है और जो रेंडरिंग है, जो भी पेंसिल कलरिंग है, जो भी है, वो बहुत अच्छे से विजिबल होगी और अच्छी लगेगी। अब शेडिंग की बात कर ही रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ब्लेंडिंग स्टम्प्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो टाइप की शेडिंग आप करोगे वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो काफ़ी लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जब रियलिस्टिक शेडिंग वगैरह होती है तो वो लोग ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ करके जो पेंसिल के मार्क्स हैं उसको बिल्कुल स्मूथ आउट कर देते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको लोगे और इस चीज़ से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी स्केचेस बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होती हैं। अगेन इट इज़ फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग टेक्निक, जिसमें आपको रियलिस्टिक शेडिंग करनी होती है और काफ़ी स्मूथ इफेक्ट चाहिए होता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज माइक्रॉन पेन्स एंड मार्कर। ओ माई गॉड गाइज, लाइक ये तो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। एटलीस्ट जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको ये ज़रूर यूज़ करवाती हूँ, बिकॉज इससे जो स्केचेस निकल के आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकलते हैं, पॉप होते हैं, एग्जामिनर का अटेंशन कैच करते हैं, वेरी आई कैची स्केचेस निकल के आते हैं। इवन डिज़ाइनर्स यूज़ माइक्रॉन पेन्स अ लॉट। डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स यूज़ माइक्रॉन पेन्स इन ऑलमोस्ट देयर एवरी स्केच। बट इनको यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इनको यूज़ करने का टेक्निक भी पता होना चाहिए कि पेन रेंडरिंग करते कैसे हैं, हैचिंग कैसे करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जाननी बिफोर यू यूज़ इट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। बट अगर आपने सीख लिया ना सही तरीके से, मस्त स्केचेस निकल के आती है, मतलब सच्ची में बता रही हूँ, आप एग्जामिनेशन भी क्रैक कर दोगे। लास्टली गाइज, डोंट फॉरगेट टू बाय एन एग्जाम बोर्ड। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, तो उससे जब आप कुछ भी करोगे ना, शेडिंग, पेंसिल कलरिंग, तो वो ठीक से होगा ही नहीं और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई टू गेट अ फ्लैट सर्फेस यू शुड बाय एन एग्जाम बोर्ड। A3 साइज का बाय करोगे, थोड़ा बड़ा तो बेटर रहेगा, तो काफ़ी सही रहता है उससे, ठीक है। तो एग्जाम बोर्ड बाय करना बिल्कुल मत भूलना। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका टेबल थोड़ा सा वैसा आ गया तो फिर आप बिल्कुल ही स्केच नहीं कर पाओगे सही तरीके से।
ऑल्सो गाइज, अगर आपको मेरी टेक्निक्स पसंद आती है, मेरे टिप्स पसंद आते हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती है, इफ़ यू लाइक माई स्केचिंग एंड आपको लगता है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग सीख सकते हो मेरे साथ में, सो डोंट फॉरगेट टू इनरोल फॉर आवर फ्री डेमो क्लासेस। फ्री डेमो क्लास में इनरोल करने के लिए यू कैन सिंपली कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर विच इज़ विजिबल बिलो 8882908615, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन आता है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट हमारी फ्री डेमो क्लासेस के लिए इनरोल कर सकते हो, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर फ्री डेमो क्लासेस। आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, बिकॉज मेरी जो सिखाने की टेक्निक्स है ना वो बहुत यूनिक है, मैं यही बोलूँगी। काफ़ी साल का यार अब तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली हैं। तो फ्री डेमो क्लास के लिए इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना। इवन फॉर द NID एग्जामिनेशन वी हैव लॉन्च्ड अ 10 days क्रैश कोर्स। इसमें वी विल डेफिनेटली टेल यू अ लॉट ऑफ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक्स भी आपको सिखाने की ट्राई करूँगी। लाइक 4-5 घंटे की भी क्लास हो रही है एक दिन में, तो अगर आप हल्का भी अच्छे हो ना स्केचिंग में, तो आप ये 10 days के कोर्स में भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो फॉर श्योर। सो डोंट फॉरगेट टू इनरोल इन आवर फ्री डेमो क्लासेस अगेन। डायरेक्ट मैं इनरोल करने के लिए कोर्स में नहीं कह रही हूँ, ऑल्दो द कोर्स इज़ वेरी अफोर्डेबल। हमारे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कहीं भी आपको इंटरनेट पे इतने कम प्राइसेस नहीं मिलेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं उसके लिए। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।